Hello everyone and welcome back to Be Bright. Today we are going to read the chapter number 4 from the diary of Anne Frank from the book First Flight, and this chapter is written by Anne Frank. So let's get going. Students, first we talk about the author. कौन है एन फ्रैंक, जो कि एक 13 इयर्स ओल्ड गर्ल है और उसके फादर ने उसे एक डायरी गिफ्ट में दी थी उसके बर्थडे पे। और उसने डिसाइड किया कि क्योंकि ह्यूमन बीइंग में पेशेंस कम होती है और क्योंकि उसके कोई फ्रेंड नहीं था जिससे वो अपनी फीलिंग्स को शेयर कर सके, तो उसने डिसाइड किया डायरी लिखना। और यही डायरी आगे जब उसके फादर ने उसे पब्लिश कराया, एंड द नेम ऑफ दैट नोवेल वाज नोन एज द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और अभी हम उसके बारे में जान लेते हैं। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल बाय एन फ्रैंक। एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी वो पूरी एक कलेक्शन है, उसका नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, और उसका एक ये एक्सट्रैक्ट है जो आप पढ़ने जा रहे हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। द डायरी ऑफ एन फ्रैंक इज़ अ बुक ऑफ द राइटिंग्स फ्रॉम द डच लैंग्वेज डायरी kept by Anne Frank while she was in hiding for 2 years with her family during the Nazi occupation of the Netherlands। जब नाजियों ने नीदरलैंड्स पर कब्ज़ा किया हुआ था तो जूइश होने के कारण जो एन फ्रैंक, वो और उसकी फैमिली को छुप के रहना पड़ा था 2 साल तक। और वो वहाँ छुप के रहे थे और जब उसी वक्त उसी दौरान एन फ्रैंक ने डायरी लिखना शुरू किया था। एन फ्रैंक ने जो डायरी लिखी थी वो फाइंड आउट की किसने, मीप गीज ने, और जिसने उसके फादर यानी एन फ्रैंक के फादर ओटो फ्रैंक को दे दी और उसके फादर ने उसे पब्लिश करवाया। द फैमिली, जो उस पूरे परिवार का ओनली सर्वाइवर, मतलब जो सिर्फ एक बचा हुआ इंसान, मतलब सभी जो फैमिली मेम्बर्स थे उनकी डेथ हो गई। और द डायरी हैज़ सिंस बीन पब्लिश्ड इन मोर देन 60 लैंग्वेजेस। और यही डायरी सिर्फ जर्मन या डच लैंग्वेज में ही नहीं पब्लिश हुई बल्कि 60 लैंग्वेजेस में और मोस्ट पॉपुलर बुक कही गई है। इसमें हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन कैरेक्टर्स होंगे इसमें। जो ये पार्ट है, जो ये एक्सट्रैक्ट है, इसमें एन फ्रैंक है जो कि राइटर है, खुद एक अपने बारे में क्योंकि बता रही है। किटी, इट इज़ द नेम ऑफ द डायरी, डायरी का नाम है ये। ओटो फ्रैंक, एन्स फादर, एन के फादर का नाम है ओटो फ्रैंक। एडिथ इज़ द नेम ऑफ हर मदर। मार्गोट, एन्स सिस्टर। मिस्टर कीसिंग, ही इज़ द मैथ्स टीचर ऑफ एन। मिसेस क्यूप्रस, शी इज़ द हेड मिस्ट्रेस। नाउ about the summary. The author feels, author, who is the author? Anne महसूस करती हैं that it is strange and unusual for her to write a diary because it is the first time she is doing it। उसको बहुत ही अजीब लग रहा था ये डायरी लिखना, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम लिखने जा रही थी ये डायरी। She feels that in the future no one will read about a young girl's past experiences। और उसे, क्योंकि वो ये महसूस करती थी कि आगे फ्यूचर में को ये डायरी मिलती है तो कौन पढ़ेगा एक यंग गर्ल के बारे में। बट देन शी पुट्स दीज थॉट्स अवे। तब उसने इन जो ये नेगेटिव जो थॉट्स थी उनको उसने हटाया और डिसाइड किया टू राइट हर थॉट्स। और उसने डिसाइड किया अपनी जो थिंकिंग थी, जो उसकी सोच थी, जो उस टाइम जो भी चल रहा था उसकी लाइफ में, उसको लिखने के बारे में।
द ऑथर इज़ फीलिंग वेरी लोनली। जो एन थी वो बहुत ही अकेला खुद को महसूस करती थी, एज शी हैज़ नो फ्रेंड्स टू टॉक टू, क्योंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं था। शी वॉन्ट्स टू गिव हर नीड ऑफ फ्रेंड अ शेप, हैंस डिसाइड टू नेम द डायरी एज किटी। अब क्योंकि वो उस अपने दोस्त के शक्ल उसको देना चाहती थी, तो इसीलिए उसने उस डायरी का नाम दे दिया किटी। The writer feels that the paper has more capacity to absorb thoughts rather than people who have low patience level। और राइटर की ये थॉट थी कि पेपर जिस पे हम लिखते हैं उसमें कहीं ज़्यादा सहनशीलता होती है किसी भी पर्सन के कंपैरिजन में, यानी ह्यूमन बीइंग में कम पेशेंस होती है, लो पेशेंस लेवल होता है, लेकिन जो पेपर है उसमें ज़्यादा पेशेंस होती है। शी हैज़ अ गुड टाइम विद फ्रेंड्स, उसके दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड होता था, बट कैन नॉट शेयर एवरीथिंग विद देम एज दे आर नॉट ट्रू फ्रेंड्स। वो उनके साथ अपना सारी फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाती थी क्योंकि वो नहीं मानती थी कि कोई उसका ट्रू फ्रेंड है। शी रेफर्स टू हर फादर एज द मोस्ट लवेबल हु प्रेजेंट्स हर द डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। और उसने जैसा कि उसने रेफ़र किया, उसने बताया कि जो उसके फादर है सबसे ज़्यादा प्यारे इंसान थे उसके लिए, जो जिसने कि उनको 13th बर्थडे पे गिफ्ट की ये डायरी। इन हर डायरी एंड मेड अ मेंशन ऑफ हर स्कूल एक्सपीरियंस। और डायरी के इस एक्सट्रैक्ट में एन ने अपने स्कूल के बारे में लिखा है, स्कूल के एक्सपीरियंस के बारे में लिखा है। जून 20th 1942, इस दिन शी मेंशंस हाउ हर क्लास इज़ नर्वस अबाउट देयर रिजल्ट्स। उस दिन क्लास जो थी वो रिज़ल्ट को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा नर्वस थे सब। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड मेड बेट्स एंड स्टेक्ड ऑल देयर सेविंग्स। और उन्होंने तो बल्कि बेट भी लगा ली थी, कई स्टूडेंट्स ने, कईयों ने स्टेक मतलब दांव लगा लिए थे कि क्या रिज़ल्ट होगा। द ऑथर सेज, ऑथर फिर आगे ये कहती हैं दैट द ओनली सब्जेक्ट शी इज़ अनश्योर अबाउट इज़ मैथमेटिक्स। और वो बताती है कि सिर्फ एक मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसके लिए वो अनश्योर थी, मतलब उसको डर लग रहा था। All had been telling one another not to lose heart। और सभी स्टूडेंट्स एक दूसरे को दिलासा दे रहे थे कि अपने आप को हिम्मत दो। And recalls how the maths teacher is constantly irritated by her talkativeness। अब उसके बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में भी बता रही हैं, स्कूल एक्सपीरियंस के बारे में, कि कैसे उनके मैथमेटिक्स के सर उसके बातूनी होने की वजह से परेशान थे। वो बार बार उसको कहते रहते, वो रिकॉल करती है, उस चीज़ को याद करके कहती है। वाइल टॉकिंग इन हिज क्लासेस ही गिव्स हर एक्स्ट्रा होमवर्क एज पनिशमेंट। और उसके मैथ्स टीचर मिस्टर कीसिंग जो थे, उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया उसको एज अ पनिशमेंट। एक्स्ट्रा होमवर्क क्या दिया, एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया। द फर्स्ट पनिशमेंट इज़ टू राइट एन एसे ऑन चैटर बॉक्स। और चैटर बॉक्स किसे कहा जाता है, किसी भी बातूनी पर्सन को हम चैटर बॉक्स बोल देते हैं। तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा क्योंकि चैटिंग करती है तो चैटर बॉक्स, और उसको कहा गया कि तुम एक चैटर बॉक्स पे एक एसे लिख के लाओगे, विच द ऑथर थिंक्स एज वियर्ड, जो कि ऑथर को यानी एन को बहुत ही अजीब लगा। शी इमेजिन्स अबाउट द टॉपिक, उसने इमेजिन किया इस टॉपिक के बारे में, एंड डिसाइड्स टू प्रेजेंट कॉन्क्रीट आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ टॉकिंग। और उस ऐसे में उसने बातें करने के यूजेस, उसके फ़ायदे, उसके बारे में बताया। शी राइट्स दैट शी विल ट्राई टू बेटर हर सेल्फ बट कैन नॉट एलिमिनेट टॉकिंग कम्प्लीटली। उसने ये कहा कि ठीक है वो उस आदत को सुधारने की कोशिश करेगी, लेकिन पूरी तरह से बातें करना जो है वो छोड़ नहीं सकती। द प्रोफेसर फाइंड्स इट अम्यूजिंग, उसको प्रोफेसर जो टीचर थे उनको भी पढ़ने में जो एसे था उसको सुनने में बहुत मज़ा आया, लेकिन वो
अलॉट अनदर टॉपिक आफ्टर शी डिड नॉट चेंज हर नेचर। जब उसने अपना नेचर चेंज नहीं किया, अपना जो बातें करने का जो उसकी आदत थी उसको चेंज नहीं किया, तो उसने दोबारा दूसरा टॉपिक उसको दे दिया। द सेकेंड टॉपिक जो टीचर ने दिया, द टॉपिक इज एन इनकॉरेजिबल चैटरबॉक्स विच रेफर्स टू द हैबिट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज। उसको ये कहा गया कि ऐसी आदत जो कभी सुधारी नहीं जा सकती, ये एक बातूनी ऐसा है जो सुधारा नहीं जा सकता। इनकॉरेजिबल मतलब जिसको ठीक नहीं किया जा सकता। आफ्टर कीपिंग एन आई ऑन हर, और उस पर ध्यान रखते हुए प्रोफेसर ने उसको अनदर टॉपिक, फिर दोबारा तीसरा एक और टॉपिक दे दिया। और तीसरा टॉपिक क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स एज अ पनिशमेंट। और तीसरी जो उसने ऐसे दिया टीचर ने, वो क्या था? क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और ये ऐसे का टॉपिक था। शी रन्स आउट ऑफ थॉट्स आफ्टर राइटिंग 2 times ऑन अ सिमिलर टॉपिक। अब दो बार वो सेम टॉपिक पे लिख चुकी थी, तो इसीलिए अब उसकी जो थॉट्स थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी, और वो अब क्या सोच रही थी? शी डिसाइड्स टू राइट द थर्ड टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ अ पोएम एंड राइट्स अ सैटायर, एंड लकीली द प्रोफेसर टेक्स इट लाइटली। और लास्ट में उसने थर्ड टॉपिक जो है वो ऐसे की फॉर्म में ना लेके उसे एक वर्स की फॉर्म में, एक पोएम की फॉर्म में उसने लिया और एक पोएम लिख डाली उसी टॉपिक पे, और लकीली प्रोफेसर ने भी उसको बहुत ही लाइटली लिया। द प्रोफेसर रिसाइट्स द एंटायर पोएम इन front of the class and the author talked uninterruptedly after this। और प्रोफेसर ने पूरी क्लास के सामने इस पोएम को, और बल्कि अपनी क्लास के साथ साथ दूसरी क्लासेस के सामने भी उसको रिसाइट किया, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी ये पोएम। और फिर एन को तो एक मौका मिल गया और वो खूब बातें करने लगी। इसमें हमने कुछ मेन कोट्स जो एन ने यूज़ किए थे या इस चैप्टर में यूज़ हुए हैं वो हम यहाँ देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि लोगों से ज़्यादा पेपर में ज़्यादा पेशेंस होती है, ज़्यादा सहनशीलता होती है। अ चैटर बॉक्स, इट इज़ द नेम ऑफ द एसे विच वॉज गिवन बाय द टीचर, एंड एन इनकॉरेजिबल चैटर बॉक्स। एंड द थर्ड वन इज़, जो तीसरा जो ये लाइन लिखी हुई है जो एन ने लिखी थी अपनी पोएम को शो करने के लिए, देयर वॉज अ मदर डक एंड अ फादर स्वैन विथ 3 ducklings। द डकलिंग्स वर बीटन टू डेथ बाय द फादर सिंस दे क्वैक्ड टू मच। और ये जो है एन की लाइन्स है। दिस इज ऑल फॉर दिस चैप्टर स्टूडेंट्स। We have discussed about the chapter, about the summary and the main quotes. I hope you have understood the lesson. Please hit thumbs up if you like the video. If you have any comment, suggestions, feel free to write into the comment section. And for more videos, please subscribe to Be Bright. Thank you.